नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके सामने जो पेपर है यहाँ पर जिला परिषद द्वारा आयोजित किया गया था। यहाँ पर 2013 में रीट का दूसरा पेपर जो आपका लगने वाला है, बिल्कुल सेम यही पेपर रहने वाला है। ऐसा ही पेपर आपका होने वाला है जो कि 5 चरणों में 5 खंडों में ये पेपर होगा आपका। यानी कि देखिएगा, पेपर में यहाँ पर 140 प्रश्न आपसे पूछे गए थे यहाँ पर, जो कि 200 अंकों के होने वाले हैं, जिसमें राजस्थान जी के, सामाजिक अध्ययन, ये सारी सब्जेक्ट थी। तो देखिएगा, पता कीजिएगा, अगर आपका ये पेपर यहां पर क्वालिफाई करना है, कंप्लीट करना है, तो इस पेपर में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। और प्लीज कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। यहां पर तो खंड प्रथम की हम बात करते हैं तो उसमें पूछे गए थे क्वेश्चन। इसमें देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर बताएगा। परंपरागत रूप से राजस्थान के राज्यपाल ग्रीष्म काल में कुछ समय बिताते हैं। बताइएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मतीरे की राड़ किनके मध्य लड़ा गया युद्ध था। बताइएगा, जो लड़ाई गई थी, यहां पर लड़ाई हुई थी मतीरे की राड़, वो किन किन के मध्य हुआ था, किन रियासतों के मध्य हुआ था, ये पूछा गया था यहां पर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेर के शासक और नागौर के शासक के मध्य हुआ था, ये दोनों रियासतों में ये युद्ध हुआ था। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के प्रथम भाषा सर्वेक्षण किसे कहा जाता है। बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जॉर्ज मैक्लिस्टर को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भीलों के घर कहलाते हैं, क्या कहा जाता है भीलों के घरों को। बताइएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें यहां पर, यानी कि भीलों के घरों को टाफरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला गेहूं के उत्पादन में न्यूनतम है। बताएगा, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर या फिर कोटा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर में सबसे कम यानी कि न्यूनतम गेहूं की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पेपर से आपको यह पता चल रहा है कि आपका जो आने वाला पेपर है वो किस टाइप का आने वाला है। देखिएगा, पूरा पेपर को यहां पर क्रैक कीजिएगा। राजस्थान जन सुनवाई अधिनियम कब लागू किया गया था। ऑप्शन आपके सामने आंसर दीजिएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा यहां पर 1 अगस्त 2012। आपका 3 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का प्रावधान करता है। 7वें नंबर का, एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़ लो। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का प्रावधान करता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, यहां पर ये भाग है आपके सामने, तो इसमें से भाग आपको पहचानना होगा कि कौन सा भाग है। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि भाग 2 यहां पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। बताएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर अनुच्छेद 21 के। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, प्रत्येक जिले का अलग अलग पेपर हुआ था यहां पर, तो बिल्कुल जो सिलेबस है आपका, जो सिलेबस जारी किया गया था 2013 में, आपकी जो यहां पर थर्ड ग्रेड टीचर की एग्जाम ली थी, वही 2 पेपर हुए थे। एक रिट का हुआ था, एक यहां पर जो सेकंड पेपर हुआ था। ये सेकंड पेपर की बात हो रही है दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य ने सन 2013 के अंधविश्वासों को नियंत्रित करने हेतु अध्यादेश जारी किया है। बताना होगा किस राज्य ने, ये पूछा गया था 2013 के एग्जाम में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
बछड़े की पूजा की जाती है? बताना होगा किस त्योहार पर बछड़े की पूजा की जाती है? गणेश चतुर्थी को, बछावस को, या फिर महाशिवरात्रि को, या फिर जन्माष्टमी को? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बछवारिस को की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? बताना होगा किसके द्वारा की गई थी और ये कहां पर है? ये हो जाएगा आपके टोंक जिले में हो जाएगा, लेकिन यहां पर किसके द्वारा इसका यानी कि शिलान्यास किया गया था, स्थापना की गई थी, वो आपको बताना होगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, स्थापना की गई थी, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26 जनवरी 1950 से पूर्व तक किसी राज्य का मुख्यमंत्री कहा जाता था? बताना होगा कि 26 जनवरी 1950 को यानी कि यहां पर राज्यपाल का पद नहीं था, लेकिन राज्यपाल के अलावा एक पद और था, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें नंबर का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राज प्रमुख, यानी कि 2 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? बताएगा अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 366 होते हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 366। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 14वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये देखिएगा, यानी कि विजयदशमी मनाई जाती है, जो विजयदशमी है वो यहाँ पर कब मनाई जाती है, ये पूछा है आपसे, तो इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अश्विन शुक्ल दशमी को यहाँ पर विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खाजरू है, ये बताइएगा खाजरू क्या है? मारवाड़ का एक दुग्ध उत्पादन या फिर शेखावाटी की एक सांस्कृतिक गतिविधि या फिर बलि देने हेतु एक बकरा या फिर जायसी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक का नाम? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बलि देने हेतु एक बकरा, जिसको कहा जाता है खाजरू के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान राजस्थान में कितनी देशी रियासतें सम्मिलित है? बताना होगा सही आंसर। यहां पर देखिएगा वर्तमान राजस्थान में कितनी देशी रियासत सम्मिलित है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 19 रियासत और 3 चीफ शिप्स, यानी कि 3 ठिकाने हो जाएंगे, उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटेन राज्य में राजपूताना के प्रथम रेसिडेंट एंड टू गवर्नर जनरल कौन थे? बताना होगा एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डेविड अक्रेटिलोनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य देखिएगा कितना नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? बताएगा स्थिति विस्तार में से 100% क्वेश्चन पूछता है किसी न किसी एग्जाम में, तो यहाँ पे भी पूछा गया था कि कौन सा जिला नहीं है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चम्बल नदी अंत यहाँ पर समाहित नहीं हो जाती है, देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि कहां पर ये अंत समाहित नहीं हो जाती है, गंगा में, यमुना में, लूनी में या फिर बनास में? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन को पूछा गया है, दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े घुमा फिराकर पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूनतम गेहूं का उत्पादन किस राज्य और किस जिले में होता है, वो जैसलमेर में होता है। एक यहाँ पर पूछा है कि चम्बल नदी का अनंत समाहित हो जाती है, किस नदी में इसका समापन नहीं
होता है ये पूछा है, तो देखिएगा जो लूनी नदी है इसमें इसका यहां पर समापन नहीं होता है। गंगा में ये जाती है, यमुना में ये जाती है, बनास में ये जाती है, तो इसका 3 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21वें नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। यहां पर खंड 2 आपके सामने आ चुका है। अब खंड 2 में आपसे क्या पूछा जाता है ये देखिएगा दोस्तों। यहां पर इसमें आपसे राजस्थान की ज्योग्राफी पूछी जाती है, राजस्थान का कल्चर आपसे पूछा जाता है, राजस्थान का इतिहास आपसे पूछा जाता है। यही आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है और इन्हीं को पढ़ना दोस्तों यहां पर। तो इसका बताएगा बाबा का भांगड़ा प्यारी आदि का संबंध है किससे है? उदय सागर झील से, राजसमंद झील से, फतेह सागर झील से या फिर जयसमंद झील से? तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जयसमंद झील पर बने टापुओं के नाम हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पार्वती नदी है ये लूनी की सहायक नदी नहीं है। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह किस अवसर पर होते हैं सबसे ज्यादा बताएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा अक्षय तृतीया को होते हैं, यानी कि वैशाख में जो अक्षय तृतीया आती है उसमें होते हैं। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको स्थानीय भाषा में आखा तीज पर सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। 3 नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा खोदरीवा खान किसके लिए प्रसिद्ध है बताएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा खोदरीवा जो खान है वो यहां पर तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वह स्थान जहां गंगा जी की स्मृति में विशाल मेला लगता है कहां पर लगता है बताना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गंगामेड़ी हनुमानगढ़ में ये मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26वें नंबर का क्वेश्चन है यानी कि 1207 ई में किस कछवाहा शासक ने मीणाओं को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया था बताएगा। किसने बनाया था आमेर को राजधानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोकिल देव ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हर्ष की पहाड़ी कहां स्थित है बताइएगा। हर्ष की पहाड़ी तो हर्ष की पहाड़ी आपके सीकर में हो जाएगी। 1 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे लंबी सीमा जुड़ी हुई है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा बनती है राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा 29वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में हवाई अड्डा नहीं है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है जयपुर बाड़मेर या फिर उदयपुर या फिर कोटा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर में यहां पर हवाई अड्डा नहीं है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जसनाती संप्रदाय के लोग यहां पर धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा रागड़ी बोली निम्न में से किन बोलियों का मिश्रण है बताएगा। तो रागड़ी जो बोली है वो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल है मारवाड़ी और मालवी का ये सह मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, यहां पर लाइक कर लो और शेयर कर लो दोस्तों। यहां पर जो भी अभ्यर्थी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि यहां पर होने वाला है रीट 2022 का पूरा क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है। यहां पर पहले आपको एक टेस्ट ये जो पेपर है ये आपको बताया जा रहा है। 2 टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। राजस्थान की स्थिति विस्तार और राजस्थान का भौतिक प्रदेश। अगला आएगा राजस्थान की जलवायु। 3रे नंबर का वीडियो आएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहां पर निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। देखिएगा एक ही प्रश्न पत्र में यहां पर नदियों से संबंधित 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए हैं तो बताना होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, कांतली, कांकणी, बानास या फिर सावी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बनास नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नदी में सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है बताएगा। राजसमंद
झील का किस नदी पर हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोमती नदी पर। 1 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, नक्की झील किस जिले में स्थित है? तो नक्की झील आपका सही आंसर हो जाएगा सिरोही में। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि कर्नल जेम्स रॉड के द्वारा, यानी कि 2 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संगीत ग्रंथ सतसई के रचयिता कौन थे? देखिएगा सतसई की रचना किसने की थी बताएगा? तो सतसई की जो रचना की थी वो बिहारी ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर 37वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर। तो देखिएगा प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर विजय सिंह पते का आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जगनिवास लेक पैलेस किस झील पर स्थित है बताइएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। या झील से संबंधित 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ये पिछोला झील पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टायर ट्यूब कारखाना स्थित है कहां पर है? राजस्थान में टायर ट्यूब कारखाना, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कांकरौली राज्य संबंध में स्थित हो जाएगा। 1 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा राजघराना एकलिंग जी के रूप में शिव का उपासक है? कौन सा है बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ राजघराना है वो एकलिंग जी को मानने वाला राजघराना है। 1 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना इसमें जो माइनस मार्किंग थी वो 1/3 माइनस मार्किंग थी यहां पर सेकंड पेपर रीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब है यहां पर देखिएगा मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। खंड 3 यहां पर आपसे पूछा जाता है, यानी कि खंड 3 पहला दूसरा हमने कंप्लीट कर लिए, तीसरे नंबर पर हम आ चुके हैं। तो तीसरे नंबर पर देखिएगा क्या है, ये मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस पेपर में यहां पर एक क्वेश्चन राजस्थान जीके का डाल दिया है यहां पर। तो देखिएगा यहां पर ये मनोविज्ञान से संबंधित है, राजस्थान का कौन सा राजघराना एकलिंग जी, ये मैंने बता दिया। मनोविज्ञान है, बताना होगा क्या है जो मनोविज्ञान है वो क्या है? आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या फिर व्यवहार का विज्ञान? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है मनोविज्ञान का। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्था है बताना होगा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 अवस्थाएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 1 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है बताना होगा किसमें सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण शिक्षक प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर 44वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है बताना होगा सही आंसर बालक, पाठ्यक्रम, शिक्षक या फिर अभिभावक? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बालक हो जाएगा। ऑप्शन 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सृजनात्मकता की पहचान होती है बताना होगा क्या पहचान होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवीन रचना या उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 4 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समायोजन परिणाम है बताना होगा कुंठा का, तनाव का, संघर्ष का या फिर उपयुक्त सभी का? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुरस्कार एवं दंड का एक प्रकार है बताना होगा बाहरी प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, भाषाई प्रेरणा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 47वें नंबर का बिल्कुल सही है, बाहरी प्रेरणा से इसका संबंध हो जाएगा। ये बाहरी प्रेरणा का इसका एक प्रकार है। ऑप्शन 1 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है बताना होगा क्या है किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या?
वजन बढ़ाने की या फिर शिक्षा समायोजन की या फिर अच्छे परीक्षा परिणाम देने की किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समायोजन की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जॉन डीवी ने कहा है, बताना होगा क्या कहा था जॉन यहाँ पर डीवी ने। तो इसने कहा था कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो बताना होगा किस से आरंभ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संपर्क से, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, 3 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छात्रों में सिखाने की योग्यता निर्भर करती है बताना होगा सामाजिकता पर, संस्कृति पर, या फिर परिवार पर, या फिर व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता पर, ऑप्शन 4 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 52 नंबर है, वृद्धि और विकास है, दोनों क्या चीज है? वृद्धि और विकास, बताना होगा सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक दूसरे के पूरक इन्हें माना जाता है, वृद्धि और विकास को, ऑप्शन नंबर 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, बताना होगा क्या है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, या फिर भाषा का विकास। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मानसिक विकास, ऑप्शन 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है बताएगा? 54 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि स्टेनले हॉल का है, ये कथन स्टेनले हॉल का हो जाएगा, 2 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से शेषावस्था की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है शेषावस्था की बताइएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा नैतिकता का होना, यहाँ पर ये शेषावस्था की विशेषता नहीं है, 4 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका मूल्य है, आदत है, व्यक्तित्व है, या फिर मानदंड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्यक्ति तत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक है, कौन है बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि कोहलर हो जाएगा, 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीखने की खेल विधि उपयोगी है, बताना होगा सही आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल अवस्था के लिए हो जाएगा, 1 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 59वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, बताना होगा कौन सा क्षेत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यानी कि खेलों का प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, 3 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है, कौन सी विधि है बताना होगा व्यक्तित्व के मापन की, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति इतिहास, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी आपका खंड है वो 4 स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, अब 4 में आपसे सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहाँ पर, तो इनके आपको आंसर देने होंगे पूरे। आपकी देखिएगा राजस्थान जी के आपसे पूछता है, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की सामायिक, राजस्थान आपसे पूछेगा, मनोविज्ञान, और यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यानी कि मनोविज्ञान में आपके 20 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछेगा, राजस्थान जीके में यहाँ से 20 क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो कि, और यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपसे ये विद्यालय से संबंधित जुड़े सामाजिक अध्ययन के ये पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला है, सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं, करेक्ट आंसर बताएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाल अपराधियों के लिए, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है, बताना होगा कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है।
समाज विरोधी बाल का व्यवहार आत्मा केंद्रित होता है, समाज विरोधी बाल में दोष की भावना कम होती है, समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथावादी होते हैं, या फिर समाज विरोधी बालक तोड़ फोड़ करने वाला होता है। तो इसमें से आपको पहचानना होगा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं है वो यहां पर देखिएगा, समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यहां पर यथावादी होते हैं, यथार्थवादी होते हैं। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है, बताना होगा सही आंसर। तो देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर आप ध्यान से पढ़िएगा प्रश्नों को, व्यक्ति विभिन्न दर से विकास का एक सामान्य नियम नहीं है, या फिर विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, या फिर विकास धीरे धीरे होता है। तो देखिएगा यहां पर विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। हाँ, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास एक निश्चित उम्र के बाद यहाँ पर रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 64वें नंबर का है, अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, बताना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्था प्रस्तावित की है? आपका सही आंसर हो जाएगा जन्म से मृत्यु तक, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक को अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सख्त भी हो जाता है, जो दोस्त भावनाओं की ओर ले जाता है, बताना होगा। करेक्ट आंसर ले जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष तक है, यहां पर आपका बिल्कुल सही है, 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ADHD है, बताना होगा ये क्या है, ADHD क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर अवधान विकृति हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है, बताना होगा किस स्थिति में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केश अध्ययन में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहां पर 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम में वाला बाधक होता है, बताना होगा। अधिगम में बाधक होता है कौन सा कारक? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अधिगम निस्सहायता, ऑप्शन नंबर 3 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 17वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणाम या फिर पूर्वकता से शक्तिशाली या फिर कमजोर होता है? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर क्रिया पृष्ठ अनुबंधन हो जाएगा, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक अधिगमती प्रतिक्रिया का क्रमिक लुप्त होना कहलाता है, बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर विलोपन कहलाता है, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं, बताना होगा कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर मंद बुद्धि बालक यहां पर इस श्रेणी में नहीं आते हैं, डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है, बताना होगा कौन सा यहां पर नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सरल गणितीय समस्या हल करना, यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, CAT है, ये CAT क्या है बताएगा? तो CAT आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति तत्व हो जाएगा, व्यक्ति तत्व हो जाएगा, ऑप्शन 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सृजनात्मक संबंधित है, सृजनात्मक का संबंध किससे है? अभिसारी चिंतन से या फिर अपसारी चिंतन से या फिर कल्पनात्मक चिंतन से या फिर स्वावलंबी चिंतन से? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर
अपसारी चिंतन से हो जाएगा। 1 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 76वें नंबर का है, अपूर्ण रेखा चित्रों से अर्थपूर्ण तथा रुचिकारक चित्रों को बनाना मापन के लिए एक पद होगा। तो बताएगा इसका सही आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सृजनात्मक, बिल्कुल सही है। 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 77 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी विधि उपागम से समाप प्रयोजों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? किस विधि से बताएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन अध्ययन विधि हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब एक व्यक्ति कहता है कि राम से मैं अध्ययन के लिए अभी क्षमता है, तो उसका अर्थ बताइएगा। अर्थ है क्या है उसका अर्थ? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि राम अध्ययन में सकुलता अर्जित करने की योग्यता रखता है। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानसिक वृत्ति हो जाएगी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा अब ये भाग 5 पर आप पहुंच चुके हैं, जो कि अंतिम भाग है। यहाँ पर देखिएगा, अशोक के शिलालेख मुक्तक लिखे गए हैं, बताना होगा किस भाषा में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बताना होगा, पाली में या फिर संस्कृत में या फिर प्राकृतिक में, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, बताएगा यहाँ पर। तो आपका देखिएगा जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो प्राकृतिक भाषा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अंकोरवाटा मंदिर स्थित है, कहां पर है ये मंदिर? एक मंदिर आपसे पूछता है, जो कि बाहर विदेश का एक मंदिर आपसे पूछ लेता है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया या फिर वियतनाम। तो ये जो मंदिर है आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंबोडिया में स्थित हो जाएगा। 4 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काव्य ग्रंथ पद्मावत के लेखक है, कौन है बताएगा? जहां पर पद्मावत की जो रचना की थी वो किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा संत कवि महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है? बताएगा। महाराष्ट्र से जिसका संबंध नहीं है वो आपको पहचानना होगा। तो जो चेतन है इसका महाराष्ट्र से कोई संबंध नहीं है। 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिश्ती सिलसिले से संबंधित संत नहीं है, बताना होगा कौन सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमूमुद्दीन नागौरी हो जाएगा। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मगहर नामक स्थान जुड़ा हुआ है, देखिएगा बिल्कुल सामाजिक अध्ययन से पूछा गया है, जो कि कक्षा 6 से लेके 8 तक की बुक 10 तक की बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं बिल्कुल सेम टू सेम इस यहाँ पर इस पेपर में आपके यहाँ पर डाले गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगहर का जो संबंध है वो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कबीर दास का जो संबंध हो जाएगा मगहर। मगहर कहां पर है? यूपी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही आंसर डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वास्तुकला की दृष्टि से कौन सी इमारत ताजमहल की पूर्ववर्ती मानी जाती है? बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि हुमायूं का मकबरा। 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर के राज्य में सैनिक विभाग का मुखिया था, कौन था? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीर बख्शी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, मुगल मेवाड़ संबंधों के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचाननी है, आप बताना होगा। इसमें से आपको एक कथन जो कि यहाँ पर गलत है वो आपको पहचानना होगा। राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने 1613 में मुगल दरबार जहांगीर के साथ संधि कर ली।
राणा अमर सिंह को मुगल दरबार में उपस्थित होने से छूट दी गई थी, युवराज करण सिंह को 7,000 मनसब प्रदान किया गया था, या फिर चित्तौड़गढ़ सहित मेवाड़ का समूचा क्षेत्र राणा अमर सिंह को लौटा दिया गया था। तो इसमें देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर ये पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो संधि हुई थी अमर सिंह और यहाँ पर मुगलों के मध्य जो संधि हुई थी वो 1615 में हुई थी, यहाँ पर 1613 दे रखा है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन 1 नंबर ही हो सकता है। लेकिन जो बोर्ड ने इसका आंसर यानी कि ये गलत माना है, यहाँ पर इसका यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, कोई पता नहीं है इसका आंसर का, लेकिन यही है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोनस अंक दिए गए थे बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इतिहासकार इरफान हमीद के अनुसार 17वीं सदी में भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? 17वीं सदी में भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आगरा हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी बताइएगा। तो अंतिम रियासत आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत सिरोही रियासत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा नीति का सिद्धांत, हड़प नीति का सिद्धांत भारत के किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो हड़प नीति का जो संबंध हो जाएगा वो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित हो जाएगा, 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अयोध्या फैजाबाद क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने किया था बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, कहां से हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नसीराबाद अजमेर से हुआ था, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की विशेषता और यहां पर तत्संबंधी प्रावधानों की त्रुटिपूर्ण युग्म की पहचान आपको करनी होगी। तो इसका सही आंसर बताइएगा। यहां पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो इसमें से गलत आपको पहचानना होगा कि गलत कौन सा है। तो देखिएगा यहां पर जो राजनीतिक का निर्देशक तत्व है ये 4 नंबर यहां पर थोड़ा यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार का घटक है बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर संस्कृति एवं शिक्षा संबंध अधिकार। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मांतर कराने का अधिकार यहां पर। ऑप्शन 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस संशोधन मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है बताना होगा सही आंसर। तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्यों को संविधान संशोधन 42 में यहां पर जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार उल्लेखित है? मूल अधिकारों का जो संबंध है वो किस भाग में मिलता है बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3 में। ऑप्शन नंबर 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिएगा करता है, करना है या फिर करता है, यहां पर थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक है, तो इसका सही आंसर बताएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए, 40 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों। यहाँ पर आज पता चलेगा कि आप में कितना दम है, इस पेपर को आपने कितना क्रैक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान यहाँ पर है, राजस्थान से राज्यसभा में सदस्यों का नियतदास कोटा है। तो देखिएगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर जो राज्यसभा की जो सीटें हैं राजस्थान में वो कितनी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 10 दे रखी है, बिल्कुल सही आंसर है 10 या फिर 12, आपको सही बताना होगा। 2013 के अनुसार यहाँ पर ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर,
सदस्यों के अनुसार, यानी कि 2 सदस्य आपको पता है कि पहले तो यहाँ पर किसके द्वारा गठित किए जाते हैं और यहाँ पर ये इसका सही आंसर बताना होगा आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको करता है बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देता है। राज्यपाल शासन के प्रावधान वाला राज्य है, कौन सा है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वीं, बिल्कुल सही है, 4 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नदी और उसके तटवर्ती शहर की त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। जो गलत है यहाँ पर आपको पहचानना होगा। देखिएगा, जो पेरिस सीन नदी, थेम्स लंदन, अमेजोन रियो डी जनेरिया और यहाँ पर हडसन न्यूयॉर्क, तो इसमें से आपको यहाँ पर जो गलत कथन है वो आपको पहचानना होगा। तो देखिएगा, जो अमेजन है वो ये रियो यहाँ पर डी जनेरिया से संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, थेम्स है वो लंदन, जो लंदन है वो थेम्स नदी के किनारे पर है, सीन है पेरिस नदी के किनारे है, हडसन है न्यूयॉर्क, हडसन जो नदी है वो न्यूयॉर्क शहर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम्बोल्ट धारा का संबंध किस देश से है। आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेरू से हो जाएगा इसका संबंध, यानी कि 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रेनाइट है एक प्रकार का क्या है बताना होगा। आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरिक सेल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आग्नेय सेल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल स्थित है, कहां पर है एंजल जलप्रपात बताएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो ये हो जाएगा आपका बेनूज जिला में हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है बताएगा। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्ना इमोडई हो जाएगा। देखिएगा, ये रिट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन और आपके 2013 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और रिट शायद 2018 में पूछा गया था ये कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामुडई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नदी और उस पर बने बांध के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचान करनी है, आपको बताना होगा। महानदी, हीराकुंड, चंबल, गांधी सागर, कोठारी, मेजा और यहाँ पर तंगभद्रा, अलमती, तो इसमें से आपको गलत जोड़ा पहचानना होगा। तो देखिएगा, गलत जोड़ा यही है, पहले नंबर का ही यहाँ पर गलत जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है बताएगा। 2011 के अनुसार, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर भारत में सर्दी में होने वाली सर्वाधिक महावट का कारण क्या है बताएगा। उत्तर भारत में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी प्रक्षोभ, यानी भूमध्य सागर से जो मानसून आते हैं वो यहाँ पर पश्चिमी प्रक्षोभ ही है उसका प्रमुख कारण। तो 2 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में परमाणु संयंत्र स्थित है, कहां पर है बताना होगा। परमाणु संयंत्र कहां पर लगा हुआ है राजस्थान में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ में। 3 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है बताना होगा। सही आंसर बनास, लूनी, चंबल या फिर बाणगंगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बनास का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की जल ग्रहण क्षेत्र की सर्वाधिक नदी कौन सी है, तो बनास नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की सबसे बड़ी शीशे की खान स्थित है, कहां पर है शीशे की खान, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा जावर खान हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली श्रृंखला की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ये आपके रिट में भी पूछा गया है और ये आपके इस पेपर में भी पूछा गया है, तो बताना होगा सही आंसर। तारागढ़, अचलगढ़, जरगा या फिर सैर, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सैर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कौन से किले को गढ़ बीठली के भी कहा जाता है, तो गढ़ बीठली कहा जाता है तारागढ़ किले को कहा जाता है अजमेर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जेल में जिंदा जला दिए गए क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो ये थे जैसलमेर में इसको जिंदा जलाया गया था सागरमल गोपा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चरी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चरी नृत्य आपका पता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, किशनगढ़ से इसका संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा में सदस्य थे, कितने थे, कौन से थे, बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुकुट बिहारी लाल और यहाँ पर भार्गव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वतमाला का उद्गम कब हुआ, बताना होगा, किस काल में हुआ था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैम्ब्रियन काल पूर्व में हुआ था। 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी चंबल जल प्रवाह से संबंधित नहीं है? बनास नदी, पार्वती, जाखम या फिर काली सिंध? तो ये जो देखिएगा प्रश्न को देखिएगा कि चंबल से संबंध नहीं है, जिससे चंबल का जो जल है वो बनास में जाता है, पार्वती में जाता है, काली सिंध में जाता है, लेकिन यहाँ पर जाखम में नहीं जाता है। तो ये जाखम आपका सही आंसर हो जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेडवाना झील कहाँ स्थित है? तो डेडवाना आपको पता है, यहाँ पर डेडवाना नागौर जिले में, 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर रामपुरा अगुचा क्यों प्रसिद्ध है? राजस्थान में लौह अयस्क उत्पादन में, तांबा उत्पादन में, जस्ता उत्पादन में या फिर बेरिलियम उत्पादन में? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जस्ता उत्पादन का ये क्षेत्र है, कौन सा? रामपुरा अगुचा। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर देखिएगा मांडवा की पाल क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है, मांडवा की पाल क्यों प्रसिद्ध है? फ्लोराइट उत्पादन में, हीरा उत्पादन में या फिर बेराइट उत्पादन में या फिर पेराइट उत्पादन में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्लोराइट के उत्पादन से संबंधित है इसका, 1 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भद्रावती प्रसिद्ध है किसके लिए है? ये भद्रावती पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, लौह अयस्क उत्पादन के लिए, कोयला उत्पादन के लिए या फिर पर्यटन केंद्र है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उत्पादन के लिए हो जाएगा, 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है, कहां पर है ये रानीगंज कोयला क्षेत्र? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, 4 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर देखिएगा सलेम लोहा एवं इस्पात उद्योग स्थित है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन आपके सामने है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा, 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चित्ररंजन प्रसिद्ध है, चित्ररंजन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चित्ररंजन में बनाए जाते हैं लोकोमोटिव बस बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से एक केंद्र में सीमेंट उद्योग नहीं है? ओखा गुजरात, लाखेरी राजस्थान, सतना मध्य प्रदेश, बरौनी बिहार? तो देखिएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जो बरौनी जो बिहार है, यहाँ पर खाद बनाया जाता है, यानी कि उर्वरक बनाने का कारखाना है, तो ये 4 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जसवंत थड़ा कहां पर स्थित है? तो जसवंत थड़ा हो जाएगा आपके जोधपुर में हो जाएगा, 2 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला है 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी में, 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अजमेर में, 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से शहर का दशहरा मेला प्रसिद्ध है राजस्थान में? आपका सही आंसर हो जाएगा कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैला देवी मेला कहां मनाया जाता है? तो कैला देवी मेला मनाया जाता है
करौली जिले में मनाया जाता है, जिसको लक्की मेले के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। चक्री नृत्य हाड़ौती में, सेगड़ा नृत्य शेखावाटी में, कठपुतली नृत्य उदयपुर में और भवाई नृत्य बाड़मेर में। तो आपको गलत यहाँ पर कथन आपको पहचानना होगा कि गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन यहाँ पर देखिएगा जो भवाई है, भवाई नृत्य बाड़मेर में, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। 4 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में रणकपुर का प्रसिद्ध मंदिर है? तो रणकपुर का जो प्रसिद्ध मंदिर हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाली जिले में हो जाएगा। 2 नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा समूह सही नहीं है? देखिएगा, मेहरानगढ़ जोधपुर में है और देखिएगा जूनागढ़, यही यहाँ पर गलत जोड़ा है। यहाँ पर 2 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ भरतपुर में नहीं है, बल्कि ये बीकानेर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जयपुर, सांगानेर, उदयपुर, डबोक, जोधपुर, रतनाड़ा या फिर नाथद्वारा, हल्दीघाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन ही पूरा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर नाथद्वारा, हल्दीघाटी, ये यहाँ पर महाराणा प्रताप हवाई अड्डा दे रखा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन गलत माना है यहाँ पर बोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा समूह सही है बताइएगा। सिलीसेट, अजमेर, नक्की झील, माउंट आबू या फिर आना सागर, उदयपुर या फिर राजसमंद, नाथद्वारा। तो यहाँ पर कौन सा समूह सही है? सही समूह आपको पहचानना होगा। तो देखिएगा जो नक्की झील है वो माउंट आबू में हो जाएगी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। तो इस तरह से आपने 140 प्रश्न पूरी तरह से इस पेपर के क्रैक कर दिए है दोस्तों। यहाँ पर अब बताइएगा कि यहाँ पर 140 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, क्योंकि इसी टाइप का, इसी सिलेबस पर बनता हुआ पेपर आपको 2022 में देखने को मिलेगा सेकंड पेपर रिट के लिए। तो तैयार हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कैसा लगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।